नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग की प्रॉब्लम था उस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम था टाइमिंग का कि कब सर आपका 12th का वीडियो आता है, कब 11th का वीडियो आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 12th वालों के लिए। देखिए 12th का वीडियो या 11th का वीडियो, दोनों के लिए वीडियो सुबह 8 बजे अब रेगुलर अपलोड होगा, जिसमें 3 दिन आपका 12th के लिए अपलोड होगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, और 3 दिन 11th के लिए होगा। ठीक है, बुध के बाद मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है ना। जैसे जैसे आपका अगर सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे हम 10th के लिए भी मैसेज ऐसे आ रहा था कि सर 10th के लिए स्टार्ट कीजिए, 10th का वीडियो भी डालिए इसमें। तो देखिए अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते हैं तो 10th का भी आने वाला समय वीडियो आएगा। ठीक है ना। तो हाँ, याद रखिएगा टाइम सुबह 8 बजे। 11th के बात करो या 12th के बात करो, सुबह 8 बजे। ठीक है ना, हर हाल में आपका सुबह 8 बजे आपका वीडियो इसी चैनल मार्क्स पे मिलेगा आपका। आज हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं 12th के लिए। हमने पिछला लेक्चर में लगभग पढ़ाया था 12th में उससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था सेक्शन फॉर्मूला को लगभग है ना। उस लेक्चर में हमने बताया था कि अगला एपिसोड में जब भी मिलेंगे हम बात करेंगे प्रोडक्ट का, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुना के बारे में। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना दोस्त, दो सदिशों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुना। देखो सदिश का गुना करने का ना दो तरीका है। पहला है आपका सदिश का अदिश गुणन और दूसरा है आपका सदिश का सदिश गुणन। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जानेंगे आज, फर्स्ट के बारे में जानेंगे, सेकंड बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाला वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट हिंदी में इसी को बोलते हैं, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम क्या है दोस्त, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको अदिश गुणन। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे अदिश गुणन है। अगर हम सपोज दो वेक्टर इस तरह से लें, एक वेक्टर है इसका, दो वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर है इसका नाम रख लेते हैं हम लोग वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है इसका हम लोग नाम रखते हैं वेक्टर बी। सपोज इसका बीच का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, थीटा है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ए डॉट बी। क्या दोस्त, ए डॉट बी। ठीक है ना, और इसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। क्या दोस्त, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर दे रखा हो और उसके बीच का कोण दे रखा हो, और ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी मतलब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसी, मतलब यहाँ पे अगर दोनों सदिशों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना। आप बताओ सबसे पहले मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की अगर बात करो तो एक कोई वैल्यू को बतलाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की बात करो तो ए भी किसी वैल्यू को बतलाएगा, कॉस थीटा इसी ए भी किसी वैल्यू को बतलाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करोगे कोई मान को ही बतलाएगा, है ना। और यहाँ हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका गुना कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे ये जो मल्टीप्लाई है भाई सदिश का है ना। और इसका अगर डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो ए फॉर्मूला बनेगा, और जब भी इसका गुना करोगे तो जो एक मान को बतलाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। क्या बोलते हैं दोस्त, दो सदिशों का अदिश गुणन, या इसी को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे बहुत सारा स्थितियाँ बनती हैं। चलो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सा स्थितियाँ हैं। फर्स्ट, यदि सवाल आ रहा होगा मन में, भैया थीटा, थीटा तो चेंज हो सकता है, बोलेंगे हाँ जी। थीटा 0 भी हो सकता है, बोले हाँ। थीटा 90 भी हो सकता है, बोलेंगे हाँ। थीटा 180 भी हो सकता है, बोलेंगे हाँ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्थिति की बात कर लेते हैं, यदि,
इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दोस्त, 0 डिग्री। यदि थीटा 0 के बराबर हो तो कौन सा स्थितियां होगी, ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका बात कर लेते हैं दोस्त। बताओ ए डॉट बी की अगर बात करो तुम, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने बताया ए डॉट के लिए बी के लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, याद कीजिएगा कॉस थीटा, क्या दोस्त, कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा के जगह पे कितना रखोगे, 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना बनेगा, 1, है कि नहीं है। तो बताओ चलो यहाँ 1 लिख लेते, चलो 1 मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंजिंग होगा ही नहीं, इसको इसी तरह से लिख देंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। सुनना ध्यान से, यदि थीटा का वैल्यू 0 के बराबर होना तो ए डॉट बी का जो वैल्यू है मॉडुलस वेक्टर ए एंड डॉट मॉडुलस वेक्टर बी के बराबर होता है। कब, यदि थीटा का वैल्यू 0 के बराबर रहेगा तब, ठीक है ना। चलो सेकेंड चीज जानेंगे हम लोग, यदि भैया बताओ 0 तो है तो ए बनेगा, यदि थीटा का वैल्यू ना 90 का इक्वल हो जाए तब कौन सा स्थिति बनने वाला है, हम बोलेंगे चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा तो थीटा 90, बताओ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, थीटा, तो लिखे थे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा, तो थीटा 90 मतलब ए जो वेक्टर ए तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ए जो है खड़ा हो जाएगा इस पे, है कि नहीं, इस तरह की स्थिति, यानी दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कब, जब थीटा 90 डिग्री पे मतलब होगा तब, है कि नहीं है, यानी दोनों सदिश क्या होगा, लंबवत। तो ये भी पूछ सकता है कि बताओ जब दो सदिश लंबवत हो परपेंडिकुलर हो तो कौन सा स्थितियां बनती है, कैसा स्थिति बनता है। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ए डॉट वी के लिए क्या होता है फॉर्मूला दोस्त, तो बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा, है कि नहीं है। तो कॉस कितना लिखोगे थीटा के जगह पे, 90 डिग्री, है ना, हमने लिया थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बताओ मन में ख्याल आया कॉस 90 का वैल्यू कितना बनता है, 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वैल्यू कितना आने वाला है, बोलो 0। तो बताओ ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, 0। एक बात यहाँ से सीखा आपने कि यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ना 0 के बराबर आ जाए, दो सदिशों का अदिश गुणन यदि 0 के बराबर आ जाए, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो दोनों सदिश परस्पर क्या होता है, लंबवत होता है। याद हुआ, फिर से समझ लेते हैं। यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो बताओ दोनों सदिश क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर से ए डॉट बी के लिए मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो बताओ ए डॉट बी के लिए मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस वेक्टर बी। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो बताओ ए डॉट बी का वैल्यू कितना, 0 के बराबर। थीटा 0 90 यानी दोनों सदिश परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा, और ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा हम थर्ड पॉइंट जानेंगे। अगर हम इसका बात करें, इसका मतलब किसका, इसका मतलब अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के बात करें, तुम बताओ भाई ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो तुम बताओगे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। हम ए डॉट ए के लिए पूछें तो तुम बोलोगे कि मॉडुलस वेक्टर ए लिखो, बोलेंगे हाँ जी। मॉडुलस वेक्टर बी लिखना नहीं, ए लिखना, बोले क्यों, क्योंकि बी की जगह भी वेक्टर ए है। कॉस थीटा, तो बताओ कॉस थीटा यहाँ पे कितना ले बताओ, तो बताओ दो सदिश दोनों सेम है, माने एक सदिश पे एक और सदिश है, तो उसके बीच एंगल कितना डिग्री बनेगा, तो बोलोगे 0 डिग्री, क्योंकि है ना उसके बीच तो कोई डिस्टेंस बना ही नहीं ना, तो उसके बीच का एंगल कितना डिग्री बना, तो 0 डिग्री, है कि नहीं है। तो कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब तुम बताओ कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, बोलोगे 1। तो बताओ यहाँ पे क्या बना, मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस वेक्टर ए, इसका 1 तो क्यों लिखूं, मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो वैल्यू आने वाला है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए, इसको लिख सकता है ना, 2 बार आया तो मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, 2 गया मथवा पे 2 चढ़ा दिए, है कि नहीं है भाई। इसको इस तरह से लिखते हैं वेक्टर ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। यानी ए डॉट ए को आप इसके बराबर लिख सकते हो, इसके बराबर मॉडुलस वेक्टर ए के होल स्क्वायर के बराबर, और इसको ना आप
इस तरह से भी लिख सकते हो वेक्टर ए का होल स्क्वायर। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम लोग चलो आगे जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़े? फर्स्ट चीज स्केलर प्रोडक्ट, उसी का एक और नाम कौन सा है बताओ दोस्त? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। आप याद रखिएगा, हमने अभी बताया कि हर सुबह 8 बजे आपका 11th हो या 12th हो, उसका लेक्चर का वीडियो अपलोड होगा। आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। हाँ, और दनादन शेयर कीजिए जो भी हमसे पढ़ रहे थे पहले, ठीक है ना। चलो बताते हैं। चल रही थी जिन राहों पे वो उन राहों को चूम रहे थे, कम वक्त वो मेरी माँ से शिकायत कर गई कि आपका बेटा मिट्टी खाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड है ना, सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो चौक यहाँ पे है नहीं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान से देखना, सब कुछ एकदम मजा आने वाला है भाई, ठीक है ना। बस आपसे एक ही चांस रखते हैं कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। हाँ, झकास से सपोर्ट कीजिए। चलिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताओ। सबसे पहले कौन सा? चलो वेक्टर ए है, सपोज इसको वेक्टर ए नाम रख लिया, इसको वेक्टर बी रख लिया। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। अरे थीटा, तो अभी हमने बताया था कि बताओ ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो तुमने बताया था मोडलेस वेक्टर ए मोडलेस वेक्टर बी कॉस थीटा, है कि नहीं है? बताओ कॉस थीटा के साथ ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में सरवा की पट्टी पे रख दो, डिवाइड में, यानी कॉस थीटा के लिए दिखेगा क्या बताओ जल्दी से। कॉस थीटा के लिए दिखेगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बेटा बाई, है ना, बेटा नहीं बोलते यार उसको, बाई। मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, है नहीं, यही होता है दो रेखाओं के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण, हिंदी बोलते हैं दो सदिशों के बीच का कोण, है कि नहीं है। कॉस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ए डॉट बी बटा मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, ठीक है। हाँ, अच्छा मन में सवाल आ रहा होगा एक चीज कि भाई अब बताओ, यूनिट वेक्टर के बारे में आपने बताया था, तो चलो हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में फिर से बात कर लेते हैं कि बताओ अगर दो यूनिट वेक्टर दे रखा हो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ रखा हो यूनिट वेक्टर का, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इकाई सदिश। क्या बोलते हैं दोस्त? इकाई सदिश, है कि नहीं है। अब पूछ लिया तुमसे, बताओ कि यूनिट वेक्टर दे रखा है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? तो चलो हम लोग मजे ले लेते हैं। बताओ ए कौन सा एक्सिस जेड, ए कौन सा वाई, कौन सा एक्सिस एक्स। एक्स वाई किसी को यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड हर बार हाइट को बदलाता है, आपको पता होगा, है कि नहीं है। हाँ चलो, ये कौन सा? ओरिजिन। इस पे कौन सा? आई कैप। इस पे बताओ जे कैप। इस पे बताओ के कैप, है कि नहीं है। आपको पता होगा ना कि तीनों जो वेक्टर होता है मतलब एक दूसरे पे लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं है। चलो सबसे पहले फर्स्ट बात कर लेते हैं भैया, अगर आई कैप आई का वैल्यू पूछ रखे तो हम क्या बताएंगे? कहे कि देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए एक ही फॉर्मूला, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा। बताओ ए के जगह पे भी तो बोलो आई कैप, बी के जगह पे भी तो आई कैप, तो फॉर्मूला लगाना यार। क्या होता है मॉडुलस वेक्टर ए, तो बताओ ए मतलब आई कैप का मॉडुलस, है कि नहीं है। मॉडुलस वेक्टर बी, तो बताओ बी की जगह भी आई, तो आई कैप का मॉडुलस। कॉस थीटा, तो बताओ कॉस। एंगल कितना बनेगा? एंगल कितना बनेगा? आई और आई के बीच एंगल कितना डिग्री बनेगा? तो 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना भाई। तो इसका मॉडुलस आई कैप का मॉडुलस कितना? तो 1। क्यों? क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर? 1 के बराबर, है कि नहीं है। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। cos 90 का वैल्यू लड्डू, लेकिन cos 0 है ना। cos 0 का वैल्यू कितना? 1, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। उसी तरह से अगर तुम्हें बोले बताओ जे कैप, जे का वैल्यू बताओ, बहुत आसान है जी। क्या फॉर्मूला बनता है भैया? ए डॉट बी के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर लो। तो सबसे पहले ए का मॉडुलस, तो यहाँ किसका मॉडुलस करोगे? तो जे का। उसके बाद बी का, तो बी की जगह भी जे, तो जे का मॉडुलस। और कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री, है कि नहीं है।
भैया 0 डिग्री क्यों? क्योंकि बताओ जे और जे के बीच कितना डिग्री एंगल बनेगा, जे ए और इसी पे एक और लाइन, तो सर 0 डिग्री बनेगा, है ना, एक दूसरे में पड़ल है तब, है ना। इसका वैल्यू बताओ 1, इसका वैल्यू बताओ 1, cos 0 का 1, मल्टीप्लाई करो कितना 1। उसी तरह से अगर तुमसे पूछे बताओ k डॉट k का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो चलो हम लोग ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। अगर भैया दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर हो, आई डॉट जे हो, तो इसका वैल्यू के लिए हम नहीं जानते हैं, तो लोग जानता है, मतलब कैसे, हमने ए डॉट बी के लिए अभी फॉर्मूला बताया ना, क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। तो ए के जगह पे क्या है आई, तो आई कैप का मॉडुलस है कि नहीं है, मॉडुलस है डंडा। बी कैप का मॉडुलस, सॉरी बी का मॉडुलस, तो यहाँ जे का मॉडुलस है ना, कॉस थीटा। तो बताओ यहाँ पे बताओ आई और जे के बीच आई किसको बोलते हैं, आई कैप किसको बोलते हैं, तो एक सच के सापेक्ष इकाई सदिश इसको आई कैप बोलते हैं, है कि नहीं है, बाई एच के सापेक्ष जे कैप। हाँ तो दोनों बताओ एक सच और बाई एच के बीच कितना डिग्री एंगल बनता है, तो 90 डिग्री, है कि नहीं है। इसका मॉडुलस 1, इसका मॉडुलस 1, cos 90 का 0, मल्टीप्लाई करोगे 0। उसी तरह से हम पूछे बताओ जे डॉट के का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। हम पूछे के डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे याद रखना कि अगर दो समान यूनिट वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 1 के बराबर, और दो जब अलग अलग यूनिट वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद हुआ यहाँ से, अगर दो समान यूनिट वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि वहाँ पे थीटा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में किसका यूज कर रहे हैं, कॉस का, और cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो इसीलिए हम लोग आई डॉट जे का वैल्यू 0 लिखते हैं और आई कैप आई का वैल्यू 1 लिखते हैं। समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे, देखो दो वेक्टर अगर इस तरह से दे रखा हो, सपोज गिवन हो, इस तरह से दे रखा हो, गिवन हो दो वेक्टर, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू इस तरह से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप, और एक और वेक्टर हो b, और b वेक्टर भी इस तरह से दे रखा हो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और पूछ दे कि बताओ तुम a डॉट b निकाल सकते हो, बोलेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं। और जब वेक्टर a का बात कर लो तो क्या है, x1 आई कैप है प्लस y1 जे कैप है, ध्यान से समझना सब कुछ समझ में आने वाला है, z1 के कैप है डॉट। वेक्टर b का वैल्यू कितना है तो बताओगे x2 आई कैप है प्लस y2 जे कैप है प्लस z2 के कैप है। सबसे पहले चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, चलो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल थोड़े ना, सरवा इसको उठाएंगे तीनों में बांट देंगे, है कि नहीं। चलो सबसे पहले इसको उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ आई है, जे देखो हम जे तुलो जैसा लिखता है ना उसी तरह से लिखते हैं, लेकिन आई थोड़ा सरवा इधर लिखते हैं, आदत हो गया ना भाई, बोलते हैं ना आदत सुधरता नहीं है, बहुत वो बहुत धीरे धीरे सुधर जाएंगे, लेकिन अभी सुधरने वाला तो है नहीं, बचपन से ऐसे ही आई लिखते हैं तो कैसे सुधरेंगे, है कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 आई कैप को x2 आई कैप से, तो बताओ x1 में x2 से तो x1 इंटू x2 हो जाएगा, लेकिन आई कैप में आई कैप से बताओ दो समान यूनिट वेक्टर तो वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, तो x1 इंटू x2 हो जाएगा। अब बताओ इसको हम इससे करेंगे, फर्स्ट को उठाएंगे इससे, तो x1 में y2 से तो x1 इंटू y2, फिर वेक्टर का बात कर ले तो आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का वैल्यू कितना 0 है ना, क्योंकि अलग अलग यूनिट वेक्टर है ना। तो इसको इससे भी करोगे तो x1 में z2 x1 z2 तो हो जाएगा, लेकिन आई में कैसे तो 0 है ना। यानी यहाँ पे एक बात सीखने को मिल रहा है कि भैया अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करो ना तो डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कार्य कर रहा है अगर सेम वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर हो तब, क्योंकि अलग के साथ करोगे ना तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यानी समान यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम में मतलब कोई भी मतलब नहीं होगा, है कि नहीं है। लेकिन दूसरा इन्वर्टर में करोगे सर 0 बना देगा। तो बताओ इसको इससे करना जायज़ है, बोले नहीं जी, क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 जे डॉट आई 0 अलग अलग है ना भाई, इसका इससे तो हाँ सही है, तो कर लो। तो क्या हो जाएगा y1 डॉट बीट बाई 2, क्यों भैया इसके बाद जे कैप इसके बाद जे कैप 1, क्योंकि दो समान यूनिट वेक्टर है ना। चलो हम अब इसको इसी से गुना करेंगे तो भी लड्डू बना देगा, चलो इसको इससे करेंगे तो लड्डू, इसको इससे करेंगे लड्डू, इसको इससे करेंगे कुछ मिलेगा कुछ अलग, है ना।
क्या मिलेगा, तो z1 डॉट z2, है ना, यानी यही होता है यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे रखा हो, दिया हुआ हो। एक अनुमान समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो क्या, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, धन्यवाद।